बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गर्मी का ज़ोर टूट चुका है। हर गुज़रते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत कम होती जाएगी। अगर आप पौधों की पनीरी उगाना चाहते हैं तो जल्दी करें। जिन लोगों ने पनीरी से पौधे तैयार कर रखे हैं तो उन पौधों को आप पनीरी वाले पोट से निकाल कर दूसरे किसी बड़े पोट में मुंतकिल कर दें ताकि तैयार शुदा पौधे के ऊपर फ्रूटिंग शुरू हो सके। इन दिनों जिन पौधों की पनीरी आप उगा सकते हैं उन पौधों के नाम ये हैं। पहले नंबर पे जो पौधा आता है वो है दोस्तों टमाटर। दूसरे नंबर पे आप मिर्च को उगा सकते हैं। पनीरी से तैयारशुदा पौधों में तीसरे नंबर पे जो पौधा आता है वो है दोस्तों बैंगन। बैंगन को भी आप पनीरी से तैयार कर सकते हैं। शिमला मिर्च और गोभी के लिए बहुत ही आइडियल दिन जा रहे हैं। इन दिनों में अगर आप शिमला मिर्च और गोभी के बीज लगाएंगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। आने वाले दिनों में आपके पौधे 15 से 20 दिन के अंदर तैयार हो सकते हैं। अगर आप उन पौधों को 3 से 4 पत्ते आने के बाद दूसरे किसी गमले में ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपको 1.5 से 2 माह के अंदर उन पौधों से फ्रूटिंग मिल सकती है। इन पौधों के साथ साथ आप प्याज की भी पनीरी उगा सकते हैं। मैंने तकरीबन 15-20 दिन पहले यहाँ पे कुछ टमाटर के बीज गिरा दिए थे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे टमाटर के पौधे जो हैं वो ग्रो हो चुके हैं। अब इनके ऊपर 3 से 4 पत्ते आ चुके हैं। कई पौधों के ऊपर 5 से 6 पत्ते आ चुके हैं। तो ये पौधे अब दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट करने के लिए तैयार हैं। तो आज मैं इन पौधों को यहाँ से निकाल कर किसी दूसरे पोट में ट्रांसप्लांट करूँगा। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह गर्म इलाकों में रहते हैं तो आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए जो टमाटर के पौधे हम जनवरी फरवरी के महीनों में उगाते हैं उन पौधों को संभलते संभलते 1 से 1.5 माह लग जाता है। जैसे ही पौधों के ऊपर फ्लावरिंग शुरू होती है इसके साथ ही अप्रैल का महीना शुरू हो जाता है। अप्रैल के महीने में जो लू चलती है इससे हमारे पौधे बहुत ज़्यादा मुतासर होने लगते हैं। पौधों के ऊपर जो लगे हुए फूल होते हैं वो गिरने लगते हैं। हत्ता के जो पौधों के ऊपर फ्रूट लगा होता है उसका भी साइज छोटा रह जाता है और पौधे आहिस्ता आहिस्ता 15 से 20 दिन के अंदर जुल्ह जाते हैं। पिछले साल मैंने इन्हीं खतरात को भांपते हुए मैंने पौधे अगस्त सितंबर के महीने में लगाए थे। जनवरी और फरवरी के महीनों में लगाए गए पौधों की निस्बत अगर आप पौधों को अगस्त सितंबर के महीने में लगाते हैं तो उन पौधों के ऊपर फ्रूटिंग भी ज़्यादा होती है, पौधे भी सेहतमंद रहते हैं और ये जो पौधे हैं ये अगले अप्रैल तक चलते रहते हैं, बशर्ते कि आप इन पौधों को 1 महीना सर्दी से बचा लें। दोस्तों, टमाटर लगाने के लिए या कोई भी पौधा लगाने के लिए अगर आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, अगर आप गमले में पौधा लगा रहे हैं तो इसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करें। आपने दोस्तों एक हिस्सा मिट्टी लेनी है और एक हिस्सा आपने वर्मी कंपोस्ट लेना है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो फिर इसकी जगह आप गाय का गोबर या किसी भी जानवर का गला सड़ा गोबर ले सकते हैं। जो तीसरी चीज़ आपने लेनी है वो है दोस्तों सैंड यानी रेत, वो जिससे हम अपने मकान तामीर करते हैं। आपने इन तीनों चीज़ों को बराबर क्वांटिटी में लेके आप मिट्टी तैयार करनी है। अगर आप इस तरह मिट्टी तैयार करेंगे तो आपकी मिट्टी हल्की होगी, पोरस होगी और इस मिट्टी में आपके पौधों की जड़ें अच्छी तरह चलेंगी। यहाँ पे ये जो आप पौधे देख रहे हैं पाटूला के, मैंने इसी तरह की मिट्टी में तैयार किए हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह पौधों के ऊपर कितनी हरियाली है। हमारे जो पौधे हैं वो सेहतमंद नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, पौधे लगाने के लिए मिट्टी आप अपने गार्डन से ही ले सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे अपने गार्डन से ही पहले से मौजूद जो मिट्टी थी उसी को इस्तेमाल किया है। चाहे तो आप खेत से मिट्टी ले सकते हैं। तो यहाँ पे रेत को शामिल कर देते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है या आपके पास गाय का गोबर है तो इसको भी बराबर मकदार में आपने शामिल करना है। यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 1 गिलास वर्मी कंपोस्ट और 1 गिलास सैंड का लिया है, तो आपने तो कहा था कि बराबर मकदार में यहाँ पे मिट्टी तैयार करनी है। दोस्तों, पहले वाली जो मिट्टी आपने देखी है वो इसी रेशो से हमने तैयार की थी, तो मुझे इस पोट के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मिट्टी चाहिए थी, तो मैंने उसी रेशो से यहाँ से थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी इसमें सैंड शामिल की है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हल कर लेते हैं ताकि जो भी हमने खाद डाली है, रेत डाली है, ताकि ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह मिट्टी में हल हो सकें। अब इस मिट्टी को पोट में भर लेते हैं। दोस्तों, आपने मिट्टी को पोट में भरते वक्त मिट्टी को अच्छी तरह प्रेस नहीं करना, आपने मिट्टी को ढीला रखना है। आपने हाथ से मिट्टी को प्रेस नहीं करना।
आपने पोट को उठा के ज़मीन पे पटकना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने मिट्टी को पोट में भर लिया है। आपने पोट का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको 2 से 3 इंच खाली रखना है, ताकि आप बाद में अगर कोई खाद देना चाहें या पानी देना चाहें तो आपको मुश्किल पेश नहीं आए। पौधा लगाने से पहले आपने पोट के बीचों बीच इस तरह का एक गड्ढा खोद लेना है। तो पौधे की गाची है, आपने उस गाची को इस गड्ढे में एडजस्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे पहले से तैयार शुदा जो पौधा है उसको हम यहाँ से निकालेंगे। आपने पौधा निकालते वक्त कोशिश करनी है कि इसकी जो गाची है वो टूटे नहीं। कम से कम कोई 100 से 150 ग्राम मिट्टी पौधे के साथ लाजमी आनी चाहिए। अगर आपने पौधे को निकालना है, किसी जगह पे ट्रांसप्लांट करना है, तो आप ट्रांसप्लांट या पौधा निकालने से पहले उस पौधे को पानी दे दें, ताकि पौधा जब हम दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट करें तो पौधा जो है वो स्ट्रेस में नहीं जाए। इस तरह करके जेंटली इसको सेट कर देना है। इस तरह करके आपने यहाँ पे इसके चारों तरफ मिट्टी लगा देनी है। दोस्तों अब हम अपने पौधे को पानी देंगे। पानी देने से ही आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने पौधे के लिए मिट्टी कैसी तैयार की है। अगर तो पानी यहाँ पे काफ़ी देर रुका तो फिर मिट्टी सोगी है। अगर मिट्टी ने पानी को जल्दी जज़ब कर लिया तो फिर आपने मिट्टी बहुत ही अच्छी तैयार की है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने 1 गिलास पानी का दिया, जो देखते ही देखते नीचे को चला गया। तो आप इस तरह की मिट्टी तैयार करें। इस तरह की मिट्टी में लगाए हुए पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। उन पौधों की जड़ें तेज़ी से ग्रोथ करती हैं। जब जड़ें तेज़ी से ग्रोथ करती हैं तो ये इस बात की ज़मानत होती है कि आपके पौधे के ऊपर ग्रोथ भी अच्छी आएगी। इस तरह करके आपने मिट्टी तैयार करनी है। देख रहे हैं आप यहाँ पे कितनी तेज़ी से पानी नीचे को जा रहा है। 2 गिलास पानी हमने यहाँ पे डाल दिया है। आपने पानी उस वक्त तक देते रहना है जब तक आपको तसल्ली ना हो कि गमले में जो मौजूद मिट्टी है वो सारी की सारी गीली नहीं हो चुकी। तो आपने इस तरह करके पानी देते जाना है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।